हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम वेक्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 पूरे कंप्लीट करेंगे। आज चलो स्टार्ट करते हैं 10.1 से। 10.1 में पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको पता होना चाहिए, वैसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे। 10.1 के अंदर जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको ये पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसने कहा है 40 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट पार्ट यही तो होगा, और इसके साथ कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का, और ये कितनी डिस्प्लेसमेंट है, 40। बस इसे शो कर आपको दिखाना था। मैंने पहले भी बताया था थ्योरी में कि स्केलर वो होते हैं जिसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, वेक्टर वो होते हैं जिसका आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है। तो आप इसमें सेकंड थर्ड आपको ऐसे ही करना है, पहचानना है कि कौन सा। जैसे पहले क्वेश्चन है 10 kg, मास क्या होता है, मास ही तो होता है। 10 kg कभी नेगेटिव में देखा आपने, नहीं देखा, तो ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है, तो ये स्केलर है। इसी तरह से आपको सारे फंक्शन को चूज करना है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। चौथे क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, क्या है फिगर देखो। जैसे मेरे ऐसे बना रहा हूं, इधर डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन इधर है, ये इधर है और ये इधर है। आपको क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी। हाँ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। तो आपसे पहले पूछा कोइनिशियल। कोइनिशियल का मैंने बताया था कि जिसके दो इनिशियल पॉइंट सेम हो। अब देखो इसके अंदर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ए वेक्टर और डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है बेटा। ए वेक्टर और डी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या, बिल्कुल सेम है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर जिनकी आमने सामने की डायरेक्शन सेम हो, कौन सी है, एक ये है डी वेक्टर है और एक आपकी बी वेक्टर है। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो इसके अंदर आमने सामने तो हैं, लेकिन वो डायरेक्शन इक्वल नहीं है। जैसे इसकी डायरेक्शन ये है इधर, और सी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर कोलिनियर है। पांचवें क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बताना है, वो आप कर ही लोगे। मेन एक्सरसाइज हम चलते हैं 10.2 पे, जिसमें हम कई चीजें सीखेंगे आज। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकाला मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे पहला एक क्वेश्चन का करवा देता हूं, ए वेक्टर, आई वेक्टर, जे और के, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा। आई का कोएफिशिएंट क्या है, 1 का होल स्क्वायर। जे का कोएफिशिएंट क्या है, 1 का होल स्क्वायर। के का कोएफिशिएंट क्या है, 1 का होल स्क्वायर। सोल्व करके क्या आएगा, √3। इस वेक्टर का क्या आ गया, ये मैग्नीट्यूड। बी का भी निकाल लोगे आप, सी का भी निकाल लोगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे कोई दो वेक्टर बताओ जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। देखो ए वेक्टर लिखा मैंने i + j, बी वेक्टर लिखा मैंने i - j। ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन इसके अंदर यदि इनके मैग्नीट्यूड की बात करूं, 1 का होल स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट क्या है, 1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, √2। इसमें भी देखो 1 का होल स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट क्या है, -1 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, √2 आएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वेक्टर दोनों क्या है, अलग। तीसरे में क्या है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात कहीं भी कर ले तो समझ लो वो तुम्हारे
यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट की बात कर रहा है। जैसे ए वेक्टर लिखा मैंने i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर मैंने लिखा आपका 1/√3 जे /√3 प्लस के /√3। इनके आप क्या निकाल लो, पहले डायरेक्शन सेम है लेकिन दो डिफरेंट वेक्टर, इसका पहले वो निकालो मैग्नीट्यूड। 1 1 1 यही आएंगे आई जे के कोएफिशिएंट √3, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, i प्लस जे प्लस के /√3, यही होगा। i का कोएफिशिएंट क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए बेटा, 1/√3 1/√3 1/√3। इसके निकालो, इसका मैग्नीट्यूड देखो 1/3 आएगा 1/3 आएगा 1/3 आएगा, ये तो 1 ही बच जाएगा। और b वेक्टर अपॉन में b का मैग्नीट्यूड करो बेटा, b वेक्टर अपॉन में b का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ये डायरेक्शन कोसाइन निकालने का है। तो i अपॉन में √3 j अपॉन में √3 प्लस के अपॉन में √3, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है बेटा, 1/√3 1/√3 1/√3। दोनों के डायरेक्शन कोसाइन नहीं आएंगे, डायरेक्शन सेम है लेकिन वेक्टर दोनों के क्या है, डिफरेंट। कहीं भी डायरेक्शन की बात करी जाए तो वहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। चौथा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। कंपेरिजन करने, दोनों वेक्टर को इक्वल रखो, x की वैल्यू आपकी 2 आएगी, y की वैल्यू आपकी 3 आएगी। फाइंड ए स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इनिशियल पॉइंट 2 1। पांचवा क्वेश्चन समझा देता हूं लेकिन करना आपको ये है, जैसे इनिशियल पॉइंट 2 1 और टर्मिनल पॉइंट -5 7, ये है, इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना। लास्ट क्लास में कोई बच्चा पूछ रहा था कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। बेटा पोजीशन वेक्टर क्या है, तुम्हारी एक तरह की लोकेशन है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे 2D में या 3D में अलोंग रहती है, वो आपकी पोजीशन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर की मैं यदि पोजीशन वेक्टर बताता हूं, जैसे ये देख लो, ये 2 1 है, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं 2i प्लस 1j और 0k, क्योंकि तीसरे वाला जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट नहीं है। बी वेक्टर की लिख रहा हूं -5i 7j प्लस 0k। यदि मैं इसको 2 को, अब जैसे इसका निकालो आप, ए बी वेक्टर निकालो तो क्या लिखा हुआ था, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये ए के क्या है, पोजीशन वेक्टर है। 2, 1 क्या है कि इस तरह से ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो तीनों के अकॉर्डिंग एक्स और वाई के बीच में पॉइंट आ रहा है, यहीं कहीं 2, 1 होगा, तो ये इसकी पोजीशन वेक्टर है कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर ये शो कर रहा है, एक तरह से। जैसे यूं, आपको समझ आ गया होगा। अब पहले ए बी वेक्टर निकालो, इसमें से इसे घटाया -7i 6j, ये आपका क्या है, ए बी वेक्टर निकला है। लेकिन यदि मैं इसे मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है बेटा, वेक्टर कंपोनेंट में, यदि स्केलर कंपोनेंट की बात करूं तो -7,6 में लिखा जाएगा। स्केलर कंपोनेंट इस तरह से लिखा जाता है। छठे क्वेश्चन में फाइंड द सम, तीनों वेक्टरों का टोटल करना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सातवें क्वेश्चन में फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर निकालना है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। आठवें क्वेश्चन में फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, पहले पी क्यू वेक्टर निकालना है। जैसे मैंने ए बी वेक्टर निकाला है ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे आपको पी क्यू वेक्टर निकालना है, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर।
फिर बाद में आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। 9वें क्वेश्चन में फॉर ए गिवन वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। 9वें क्वेश्चन में पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, दोनों को ऐड करने के बाद जो वेक्टर बचता है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। 9वें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना बेटा, जैसे मैंने लिखा सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को ऐड करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करो, और जो वेक्टर बचता है आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। 10वें क्वेश्चन में फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज द मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। 10वें क्वेश्चन में आपको एक वेक्टर दे रखा है 5i माइनस जे प्लस 2k, कोई वेक्टर निकालना है इस डायरेक्शन के थ्रू और उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। ध्यान रखना, कहीं भी डायरेक्शन की बात कर जाए वहां पर आपको यूनिट वेक्टर निकालना ही पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, इसमें इसका यूनिट वेक्टर निकाल लोगे और जो आंसर आता है उसको किससे गुना कर दो, 8 से। आपका क्या आ जाएगा, जो पूछा है आपकी इसके डायरेक्शन के लॉ में कौन सा वेक्टर बनना है। 11वें क्वेश्चन में शो दैट द वेक्टर, 11वां क्वेश्चन देखो बेटा, एक वेक्टर शो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k 8 कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ करना है। 2i माइनस 3j प्लस का 4k, बी वेक्टर है आपका माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k। इन्हें कोलिनियर प्रूफ करना है। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। बी वेक्टर में मैं क्या कॉमन निकालूं कि ऊपर वाला वेक्टर मिल जाए मेरे को, उसमें मैं इसमें से -2 कॉमन निकाल रहा, तो अंदर क्या बचेगा 2i माइनस 3j प्लस का 4k। तो ये तो वही वेक्टर आ गया सारा। तो इसका मतलब क्या, बी वेक्टर प्रोपोर्शनल है ए वेक्टर के, और बी यदि कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है तो वो क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ये दो वेक्टर को बीच में निकालने का तरीका है। आपका 12वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ये निकाल कर मैंने बताया हुआ है आपको, इस तरह से यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए आप। 13वें क्वेश्चन में फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। बिल्कुल सेम ऐसी ए बी वेक्टर निकाल लोगे और फिर बाद में उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यही रहेगा बेटा, इसको रट लो, इस एक्सरसाइज में यही काम करेगा। 14 क्वेश्चन में शो दैट द वेक्टर i प्लस जे प्लस के इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। जैसे यही है, यही वेक्टर दे रखा है, ये निकाला ओ एक्स पर 1/√3 है, ओ वाई पे 1/√3 और ओ जेड पे 1/√3, तो दोनों पर तीनों पर इक्वली है, तो वो इक्वली इंक्लाइंड है। इसमें बस आपको ये कहा है कि जैसे इसी फिगर में बता दूं, ये आपका ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई वेक्टर है जो तीनों के साथ, इन तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो इक्वल एंगल बनाने के लिए आपको उसके डायरेक्शन कोसाइन को इक्वल दिखाना पड़ेगा, और डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका ये है, यूनिट वेक्टर। आपका 15वां क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द आर डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट P एंड Q। आपको बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक्शनल फॉर्मूला, वो मैंने आपको बता रखा है, इंटरनली का भी और एक्सटर्नली का, डायरेक्ट अप्लाई करना है। 16वें क्वेश्चन में फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। मिड पॉइंट दोनों को जोड़कर हाफ कर दो। शो दैट द पॉइंट ABC के पोजीशन वेक्टर देखो, फिर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने को कह रहा है। तो 17 क्वेश्चन में जैसे ए वेक्टर दे रखा है आपको 3i माइनस 4j माइनस का 4k, बी वेक्टर दे रखा है 2i माइनस का j प्लस का k, सी वेक्टर दे रखा है i माइनस का 3j माइनस का 5k। पहले आप निकाल लो ए बी वेक्टर,
आता है ना निकालना आपको ए बी वेक्टर। कैसे निकलेगा? बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, इसमें से इसे घटाया माइनस का आई, यह आ जाएगा प्लस का 3j प्लस का 5k। ऐसी BC वेक्टर निकाल लो। कैसे होगा? C वेक्टर माइनस का A वेक्टर सॉरी माइनस का ji माइनस का 2j माइनस का 6k। और AC वेक्टर निकाल लो। C वेक्टर माइनस का A वेक्टर माइनस का 2i प्लस का j माइनस का k। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पहले इनका क्या कर लो? मैग्नीट्यूड निकालो और स्क्वायर कर दो। यानी कि इसका क्वेश्चन क्या है? 1 9 25 -1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायरिंग लिख दिया तो रूट हटा दिया है। 25 और 1 36 9 26 और 9 35। और ये BC का देखो 1 4 36 41 आ गया। AC का भी देख लो बेटा 4 1 और 1 6 आ गया। किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल है? हाँ है। AB के इसका स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके इक्वल है? BC के स्क्वायर के। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर दी है। 18 क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। मैं डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं आपको। ये AB, ये C, इसकी डायरेक्शन इधर दे रखी है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। अब ध्यान से देखो, मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में बताया था कि दो डायरेक्शन सेम होगी, AB वेक्टर और BC वेक्टर। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू में AC वेक्टर, यही होगा। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इसको इधर ले आया माइनस का AC वेक्टर, ऐसा कुछ है। हाँ, AB प्लस BC माइनस AC। B तो हमारा सही है, ठीक है। यदि मैं, ये हमारा करेक्ट है। यदि मैं ऐसे लिख दूं बेटा, इसको आगे पीछे लिख दूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, CA वेक्टर। तो आपका पहला ऑप्शन भी सही है बेटा, लेकिन C ऑप्शन गड़बड़ है बेटा। AB प्लस BC माइनस CA, लेकिन हमारा AB प्लस BC प्लस CA आ रहा है। C ऑप्शन गलत है, यानी कि C ऑप्शन आपका क्या है? फॉल्स है। 19वें क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर विच आर इनकरेक्ट बताना है। देख, इनकरेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे जो स्टेटमेंट में नहीं, मैंने कोलिनियर का अभी बताया था कि प्रोपोर्शनल होते हैं, तो रिस्पेक्टिव कोनो, जैसे आपका A वेक्टर पहला भी सही होगा, लैम्डा आ गया, कोई नहीं, दूसरा भी सही होगा, तीसरा। लेकिन D ऑप्शन गलत है। बोथ वेक्टर A एंड B वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये तो आपका क्या है? डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड गलत है, ये थोड़ा गलत है। अगली क्लास में हम 10.3 भी खत्म करेंगे, तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह करना बेटा प्रैक्टिस। जो मुश्किल है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।